है मेरे लाल। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है कारे नाग में। मैया तारा कहने लगी है मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया। रोहितास कहने लगे मैया मुझे एक सर्प ने डस लिया है। वो माँ बुरे तरीका से माता को कर्ण क्रंदन करने लगी, रोने लगी अपने पुत्र की उस हालत को देख करके और बोली है मेरे लाल तुम तो यहाँ पुष्प लेने के लिए आए थे कि लागत ही वैसाख कोमर जब फूल लेना आयो। कहने लगी है मेरे लाल आरे लागत ही वैसाख कुमार जब फूल न को आयो। बाप बैठो करुआ नाग मारी फना उंगली में खायो। आरे मात की भरियाई लगी, अरे रोवती जननी खड़ी बात आई कि नस कह दिल की भैया। लल्ला बिन मैं मर जाऊंगी। कहने लगी मैया तारा माता उस राज को छोड़ करके हम तीन प्राणी आए, तेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले गए मेरे लाल। मैंने तुझ पर आस लगाई और आज तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है रोहितास। मैया तारा माता उस जंगल में अकेली विलाप कर रही है। आरे कर रोई रही आफत की मारी, अरे गैया सीध कराई कुमर की रोवे महतारी बेटा। अरे कुमर तुम फूल लेना आए, मौसम को नसीब बनी गई भूल लला तुम छोड़ मोई ताए। मैया तारा बुरे तरीका से माता कर्ण क्रंदन कर रही हैं। अक्षमात बाग का माली आ जाता है, कहने लगा है वह इस बालक को तुम यहाँ से बुरे तरीका से बैठ करके उसके पास रो रही हो। मैया अपने पुत्र को माता गोद में बिठा करके रोने लगी है ना, तो रोहितास की आंख खुल गई, कहने लगे मैया तुम आ गई हो, बोले कहने लगी मेरे लाल तू कहाँ जा रहा है। तो रोहितास रो करके कहने लगे मैया अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो कि मैं तुझसे अधिक देर तक बात कर सकूं, लेकिन माँ एक बात ध्यान रखना, एक धर्म की खातिर हम और तुम और पिताजी इस काशी में आकर के बिक गए, कितने भी संकट पड़े माँ पर धर्म को पीठ मत देना। और रोहितास माता रो करके कहने लगे मेरी माँ कि दुख सुख की जो कछु कहरी
एकदम से रोहितास का सर मैया तारा की गोद में एक तरफ को जब लुढ़क जाता है, मैया रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल, तुम्हारे पिता से बिछड़ने के बाद मैंने तुम्ही से आस लगाई थी और आज तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। और वो मैया माता अकेली उस जंगल में रोने लगी और कहने लगी है मेरे लाल कि तोई कैसी आई गई नींद, लला तेरी मैया रही माता। जंगल में जब मैया अकेली रो रही है, उसका पुत्र उसकी गोद से जब चला जाता है तो माली कहने लगा बहन इसकी लाश को तुम यहाँ से ले जाओ। तो मैया तारा माता बुरे तरीका से करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है और अपने पुत्र की लाश को हाथों में उठा करके मरघट के लिए चली है, रोती हुई जा रही है वो मैया। मरघट जाई रही और तारा ले खिला सबे ताकि मरघट मरघट जाई रही जननी ले खिला सबे ताकि से तन जुझारे कह लगी अति कम की मैया ले खिला सबे ताकि मरघट
मैया तारा अपने पुत्र की लाश को लेकर के माता उस मरघट में पहुंच जाती है। जैसे ही मरघट में ले जाकर के उस लाश को रखा, हरिश्चंद्र ने देखा तो आवाज लगाने लगे हैं कि कौन है आप? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है इस मरघट का कोई रखवाला भी रहता है? बिना कर का टका लिए हुए मैं किसी का अंतिम संस्कार नहीं होने देता। मेरी माता महाराज हरिश्चंद्र आ जाते हैं और सामने जब देखा तो कहने लगे हैं तारा तुम? बोली हाँ। बोली रोहिताज कहाँ है? कहने लगी स्वामी ये तुम्हारे सामने रखा है। बोले क्या हुआ? कहने लगे हैं इसे किसी सर्प ने डस लिया है। श्रोता बंधु, एक बार के लिए महाराज हरिश्चंद्र के लिए ये महसूस हुआ है ये कि आज भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे रानी एक बार पुत्र को दिखाओ तो। मेरे भक्त श्रोता, रोहिताज की उस हालत को देख करके महाराज खड़े के खड़े रह गए। लेकिन बाद में कहा रानी तुम यहाँ इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लाई हो। अगर पुत्र का अंतिम संस्कार करना है ना तो पहले मुझे टका चाहिए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार कर सकती हो। तो रानी रोक करके कहने लगी है प्रभु ये आपका ही पुत्र है? तो हरिश्चंद्र कहने लगे माता कि कौन किसका पुत्र है? एक धर्म की खातिर तीनों प्राणी काशी में जाकर के बिक गए। आज पुत्र भी मरा हुआ रखा है, लेकिन माँ रो रही है, लेकिन कोई किसी के लिए भी बिल्कुल तरस नहीं खा रहा है, धर्म को पीठ नहीं दे रहे हैं। रानी तारा रो करके कहने लगी है नाथ कि आरे क्वार कर्म में लिखी सिलामों पे बज्जुर की रे टूटी। तारा रो करके बोली है आरे क्वार कर्म में लिखी सिलामों पे बज्जुर की रे टूटी। आरे विधिगति अपरम पारया जो आई परदेसन लूटी। और रानी तारा बोली माता आरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें का मालूम हती सजन तुम कफन के भूखे। आरे हमें का एकदम से तारा कहने लगी है नाथ मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूं आपको। उसी समय माता उस मैया तारा ने क्या किया है कि आरे आदि साड़ी फाड़े मातने कुमर को कफन बनाओ और आधी साड़ी बाजननी ने टका कुंवर गाओ।
कफन बना लिया था और आधी साड़ी करके रूप में जब अपने प्रीतम को दी है और रो करके वो मैया बोली, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, अरे टूटे सभी सहारे, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे, अरे बहुत बड़ी लाचारी है, कहाँ सोई गए मुरली वाले। माता मैया तारा उस जगह पर, विद्वान लोग ये कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए मैया तारा ने आधी साड़ी को करके रूप में दिया है। लेकिन परीक्षित महाराज, इस कथा में यहाँ एक शंका है। आपने देखा होगा कभी सर्प के काटने वाले इंसान को जलाया नहीं जाता है, मालूम है ना? जिस इंसान को सर्प काटता है उसे कभी जलाया नहीं जाता है, उसे जल में जल प्रवाह किया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि तारा अंतिम संस्कार रोहितास का उस जंगल में, उस मरघट में ही कर आई थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हरदौल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। हरदौल का वो शरीर जल चुका था जब बहन कुंजावती भात मांगने के लिए आई। लेकिन वो हरदौल बार बार अपनी बहन को समझा रहा था कि बहन, मेरा वो शरीर जल चुका है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। कहा है कि आंगन में जो खम्भ है तू उस खम्भ से बैठ ले, मैं उसी खम्भ में तेरे सामने आ जाऊंगा। क्योंकि भगवान के यहाँ से ये शरीर जब बन करके आता है तो एक ही बार बनता है, जब जल जाए उसके बाद दोबारा तुमने देखा होगा कभी वैसा इंसान संसार में कहीं मिलता ही नहीं। यहाँ शंका सिर्फ ऐसी बात की है, अगर तारावती रोहितास का अंतिम संस्कार करके आई तो पुनः वो रोहितास कहाँ से आ गया? उसे जलाया नहीं गया था। कुछ शास्त्री लोग कहते हैं कि मरघट में अंतिम संस्कार करके आ गई, जलाया नहीं था। मैया मुसीबत की मारी, आफत की मारी उस मरघट से आकर के माता गांव से बाहर एक माँ दुर्गा भवानी का मंदिर था, उसी मंदिर में आ गई। और तुमने देखा होगा मुसीबत में पहले तो नींद आती नहीं है, और अगर नींद आ जाए तो दुख में आंख खुलती नहीं है। तो मैया तारा जब मंदिर में आई तो वो दुख की मारी माँ सो जाती है। विश्वामित्र ने देखा कि तारा आकर के मंदिर में छुप गई है। काशी में जाकर के तो बच्चों को उठा लाए और लाकर के उन बच्चों को मार करके उस तारा के पास में माता डाल दिया। और काशी में जाकर के ये आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, गांव से बाहर एक मंदिर में डाहिन आ गई है और उसने न जाने किसके पुत्रों को उठा लाई, पुत्रों को मार करके खा रही है। काशी के लोगों ने चारों तरफ से उस मंदिर को घेर लिया। अंदर देखा है कि डायन है, तो उसी कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को मरघट से बुलाया कि मैं तुझे 20 बार सोना देकर के खरीद कर लाया था, तो आज ही तू उस कर्ज को अदा करेगा। कहा है कि इस मंदिर के अंदर डायन है। हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और मंदिर में माताओं अंदर प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही केस पकड़े हैं, तारा की आंख खुल गई। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम? बोली हाँ। हाथ में कटारी देगी, कहने लगी, प्रभु आप मुझे मार दीजिए, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बताओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा पुत्र क्या मारा गया, तू दूसरे के पुत्रों को खाने लगी? तारा कहने लगी, प्रीतम तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगी, तारा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय
हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और तारा पर प्रहार करना चाहा। उसी समय